हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना। 1K के हम बहुत ज्यादा पास पूछ रहे हैं, तो हमें 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, वो हमारा टारगेट है। तो प्लीज भाई लोग यार 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर देना। और जिन लोगों ने मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग जल्दी उसे भी सब्सक्राइब कर दो। कल से उस पर भी वीडियो आने शुरू हो जाएगी। अब मैं एपिसोड को शुरू करता हूँ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है, जो लड़की का बाप होता है वो कहता है कि प्लीज़ हेल्प मी, मेरी बेटी को बचा लो, डॉक्टर कुछ तो करो प्लीज़। और फिर जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इसे मरने नहीं दूंगी, मैं इसे ज़रूर बचा लूँगी। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यांग फैंग होता है वो उस आदमी से कहता है कि आपकी लड़की की जान इस डॉक्टर के हाथों में है, तो जब तक डॉक्टर उसका इलाज कर रही होगी तब तक तुम मेरे लिए एक काम करो, सभी के सभी जो गांव वाले हैं उन्हें उस पेड़ के पास लेके आओ। ठीक है, मैं गांव वालों को इकट्ठा करने के लिए जा रहा हूँ, तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना। और फिर जो आदमी होता है वो गांव वालों को इकट्ठा करने के लिए चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फेंग होता है वो उस चीफ से कहता है कि हाँ हाँ हाँ, मरने का नाटक बहुत हुआ, मुझे मालूम है कि तुम जिंदा हो, मैंने तुम्हें इतनी भी चोट नहीं पहुंचाई कि तुम मर जाओगे, चलो अब खड़े हो जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो चीफ होता है वो खड़ा हो जाता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उस चीफ से कहता है कि तुम अब मेरे लिए सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, जो सेक्रेटरी हैं उसके पास मुझे लेके चलो, मैं तुम्हें एक चांस देने वाला हूँ। और फिर जो चीफ होता है वो कहता है कि ओह गुड मैन, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सीनन होता है वो उस चीफ से कहता है कि चल जल्दी उठ, और उसको एक लात मारता है और कहता है कि मेरे भाई ने तुम्हें क्या कहा है वो करो, वरना मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पीटूंगा, चलो जल्दी हमें उस पेड़ के पास लेके जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस पेड़ को, और उस पेड़ के पास कोई आदमी खड़ा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तो हमारा जो डीलर है वो वहाँ पे खड़ा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कहता है कि अरे ये तो वही डीलर है, जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैंने इसे ही महसूस किया था, तो ये यहाँ पे है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि अरे पर ये तो एक और बार बाघ व्यापारी फिर से आ गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो डुआंजू होती है वो कहती है कि मैंने इस पेड़ को पूरी तरह से स्कैन कर लिया है, ये एक बबूल का पेड़ है और ये 300 साल पुराना है। और इस पेड़ के अंदर एक सेक्रेटरी की जो आत्मा है वो है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो डुआंजू होती है वो कहती है कि ये साइंटिफिकली मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर ये सब कुछ इस ग्लास ने बताया है तो ये सही होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो किंगजू होती है वो उस पेड़ को देख रही होती है और कहती है कि पेड़ के नीचे कोई तो खड़ा है, पर पेड़ ने उस पर अटैक नहीं किया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो चीफ होता है वो कहता है कि ये सब कुछ मुझे उसी आदमी ने करने के लिए कहा था, ये सब कुछ जो मैंने किया वो सिर्फ इस आदमी के कहने पे किया। और फिर जो चीफ होता है वो अपने मन में कहता है कि इस आदमी के बारे में इन लोगों को कुछ भी नहीं पता, तो मैं इस आदमी पे पूरा का पूरा ब्लेम डाल सकता हूँ, तो इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यानी होती है वो किंजू को कहती है कि यह एक व्यापारी है और ये व्यापारी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और ये कोई पर्सन नहीं है, इसलिए वो पेड़ इस पे अटैक नहीं कर रहा है। और फिर वो बताने लगती है कि ये व्यापारी हमारे पास जब क्रिस्टल कोर होते हैं तब हम इस व्यापारी से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। और फिर वो बताती है कि ये सब कुछ जो व्यापारी हैं वो हमसे पहले भी मिल चुका है, ये हमारी जब तुम्हारा भाई मिला था तब हम लोग इस व्यापारी से मिले थे और तुम्हारे भाई ने हमें बताया था कि इसका यूज़ क्या होता है। फिर यान्यू कहती है कि और ये किसी से भी बात नहीं कर सकते और ये किसी से कह नहीं सकते कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो चीफ होता है उसके तो पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी के सभी जो गांव वाले होते हैं वो आ रहे होते हैं और
और फिर जो सिनन होता है वो कहता है कि फैन सभी के सभी गांव वाले यही आ रहे हैं। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि ओके, यस, गुड। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दो आदमी को वो कहते हैं कि अरे पेड़ फिर से गुस्सा हो रहा है, हमें यहाँ से जल्दी से भागना होगा। और दूसरा साथी कहता है कि ठीक है, चलो यहाँ से भागते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जल्दी से सभी लोग यहाँ से भागो, ये सब कुछ वो नया चीफ कर रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना वो नया चीफ हमें मार देगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो चीफ होता है वो कहता है कि अगर तुम लोगों ने अभी मुझसे माफ़ी मांग के तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं इस पेड़ से कहूँगा और तुम लोगों को यहाँ से मार डालने के लिए कहूँगा। जो चीफ होता है ये अपने मन में कहने के बाद जो यांग फैंग होता है उसे कहता है कि तुम यांग फैंग, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना मैं इस सीक्रेट ट्री को कहूँगा कि तुम्हें मार दे। तो तुम्हारा यही काम होगा कि तुम अभी अभी यहाँ से निकल जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फैंग होता है वो अपने जो हाथ में होता है वो चीफ को ले लेता है और उसे आगे की तरफ धक्का दे के कहता है कि ओ तो ये बात है, तुम मुझे मारने के लिए कहोगे ना, तो जाओ उस ट्री को कहो कि मुझे मार दे, जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो आदमी होता है वो कहता है कि हे तुम। और फिर हमें दिखाया जाता है जो आदमी होता है वो उस ट्री के पास चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो पीछे खड़े हुए आदमी होते हैं उनमें से एक आदमी कहता है कि वो देखो, वो उसे उस ट्री के पास जाने दे रहा है, अरे वो उस ट्री को कंट्रोल कर सकता है, अगर तुमने उसे अभी नहीं रोका तो वो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, वो हम सबको मार देगा। ये सब कुछ वो कह ही रहे होते हैं तभी जो सीक्रेट ट्री होता है वो अपनी जो हत्या मतलब जो ब्लेड होते हैं उन्हें बाहर निकाल लेता है और उनसे जो चीफ होता है उस पर अटैक कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो चीफ होता है वो तो मर जाता है। और फिर गांव के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि अरे वो देखो, सेक्रेटरी ने तो उसे मार दिया, तो मतलब जो जादू था वो जो नया चीफ था उसने नहीं किया था, ये तो हमारे सेक्रेटरी कर रहा था, तो ये सब कुछ इसने नहीं किया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उनसे कहता है कि लोगों ने देख ही लिया होगा कि वो आदमी इस पेड़ को कंट्रोल नहीं कर रहा था, ये सब कुछ तुम लोगों को वो पागल बना रहा था, पर मैं इस पेड़ को पागल होने से बचा सकता हूँ। उन गाँव वालों में से एक आदमी आगे आता है और कहता है कि क्या तुम ये कर सकते हो, क्या तुम हमारी ट्री को बचा सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उस ट्री के पास जाने लगता है। और फिर जो लड़की का जो बाप होता है वो यांग फैंग से पीछे से कहता है कि ये सीक्रेट ट्री तुम्हें भी मार देगा, तुम वहाँ पे मत जाओ। फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, तुम अब सिर्फ देखो मेरी तरफ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी अंगूठी का जो प्योर पानी होता है उसे बनाने लगता है और उसे बना के कहता है कि अगर काले बीज ने अपना काम पूरी तरह से कर दिया होगा तो मैं इस पेड़ को नहीं बचा पाऊंगा, अगर काले बीज ने इसे जड़ों को भी काला बना दिया होगा तो ये पेड़ नहीं बचेगा और मैं इसे प्योरीफाई नहीं कर पाऊंगा। पर मुझे लगता है कि ये प्योरीफाई हो सकता है, मुझे कोशिश करके देखना होगा। और ये सब कुछ यांग फैंग अपने मन में कह रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो यांग फैंग के पीछे जा रही होती है। तभी जो यानी होती है वो कहती है कि यांग फैंग रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तभी जो डुआंजू होती है वो पीछे से आती है और यान्यू का हाथ पकड़ लेती है और डुआंजू कहती है कि तुम उसके पीछे क्यों जा रही हूँ, जब तक उसने नहीं कहा तब तक उसकी मदद करने का कोई भी मतलब नहीं है, तुम उसके पास जाके क्या करोगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यान्यू होती है वो रुक जाती है और फिर जो डुआंजू होती है वो कहती है कि अच्छी बात है तुम रुक गई, हमें बाहर से ही उसकी मदद करनी होगी, बाहर से हम जितनी भी मदद कर सकते हैं वो हम करेंगे। और फिर जो यानी होती है वो कहती है कि हाँ ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात कही तुमने। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सेक्रेटरी होता है वो यांग फैंग पे अटैक करने लगता है और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपने स्वॉर्ड के ऊपर बाहर निकाल लेता है अपनी तलवार को और उससे उस पर हमला करने लगता है। और फिर हम यांग फैंग आगे की तरफ हमला कर रहा होता है तभी जो सेक्रेटरी की जो ब्लेड थे वो यांग फैंग के पीछे आ जाते हैं और यांग फैंग को लगने वाले
और इसी पॉइंट पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आगे के एपिसोड देखने के लिए रेडी रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो और मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, उस पर जल्दी ही वीडियो शुरू होने वाली है, और हमारे 1K भी कर देना भाई लोग। चलो बाय।